हिंदू धर्म में सावन मास बेहद ही खास माना जाता है। खास तौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। मान्यता ये भी है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन का सोमवार एक ऐसा पावन दिन जो न सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, बल्कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और जन जन से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रावण मास के सोमवार में न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन भगवान शिव जी की आराधना को समर्पित होता है। मान्यता तो ये भी है कि जो भक्त सावन के हर सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करता है, उसे जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो शिवालयों में हर हर महादेव गूंजा है और सावन का पहला सोमवार है आज। उपासना की जो खास विधि और उपाय, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब आपको महेंद्रगढ़ और इसी के साथ ही पलवल में लिए चलते हैं। पलवल से संवाददाता दिनेश जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से की जा रही है। दिनेश, चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है, माना जाता है कि भगवान शिव जी की आराधना करने से भगवान शिव जी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? शिव जी की आराधना किस प्रकार से की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सावन का पहला सोमवार आज है। भोले के भक्तों का तांता लगा हुआ मंदिर में, बाद में पलवल की, तो पलवल के सभी मंदिर में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम फिलहाल पलवल के जो पंचवटी मंदिर है, मंदिर पर मौजूद हैं। देख सकते हैं भक्त आने शुरू हो गए। मैं अपने कैमरा को दिखाएं किस तरह से भक्तों का लगा हुआ है। आराधना के लिए यहाँ पर लगातार भक्त पहुंचे हैं। वो आज जो है शिवलिंग पर भांग धतूरा, दूध, फल, पत्ते आदि चढ़ाए जाते हैं। जो है महिलाओं हैं जो हैं वो ज्यादातर करने आते हैं में भी का पहला सोमवार है। तो जो योगियां हैं वो कहीं न कहीं अपने इच्छा के अनुसार पूजा करती हैं और यहाँ पर पूजा करने पहुंच रहे हैं। उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर आज के दिन पूजा करने से पूर्ण होती है। मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं काफी लंबी ऊंचाई यहाँ पर जो वक्त यहाँ पर मंदिर के जो महाराज जी है उनसे बात करेंगे। सावन का पहला सोमवार है, किस तरह का माहौल है मंदिर में? पूजा पाठ के लिए वक्त पहुंचे हैं। कर्पूर गौरम जगरावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज आप देखिए भगवान का आराधना कर रहे हैं। जब मेहनत और शक्ति माना जाता है पौराणिक हमारी कथाएं, इसी में ही माना जाता है पौराणिक हमारी कथाएं हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें बीज का प्रादुर्भाव हुआ था। सारा बीज हमें प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल दिनेश, देखिए क्योंकि जिस तरह से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम श्रद्धालु, तमाम जातक यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हुए हैं, आस्था तो नजर आ ही रही है। क्योंकि ये भी माना जाता है कि भगवान शिव जी की अगर आप पूजा करते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अक्षय यादव भी लगातार बने हुए हैं महेंद्रगढ़ से। अक्षय, किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? भगवान शिव जी की आराधना किस प्रकार से की जा रही है और किस तरह का भव्य नजारा? अक्षय शुरू है ना? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सावन महीने का जो पवित्र महीना ये माना जाता है सावन का, तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो आज पहला सोमवार है और मंदिरों के अंदर लगातार जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। इस वक्त में महेंद्रगढ़ के जो प्राचीन मोदाश्रम मंदिर है, इसके अंदर मैं फिलहाल मौजूद और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि सुबह से जो भगत जन है वो फल फूल और जो अन्य जो सामग्री है वो दूध लेकर यहाँ भगवान के जो मंदिर है इसके अंदर सुबह से ही पहुंच रहे हैं तथा अपनी जो मनोकामना है उनको पूर्ण करवाने के लिए जो आह्वान करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये मंदिर है करीब 200 साल से भी पुराना इसका इतिहास वो बताया जाता है और जो स्वयंभू शिवलिंग है वो बताया जाता है इसका। तो सुबह से यहाँ पर भक्तजनों की जो भीड़ है वो लगातार
सुबह से आ रहे हैं और मंदिर के अंदर देखने को मिल रही है। काफी उत्साह है वो भक्तजनों के अंदर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं भक्तजन, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सावन का पहला सोमवार है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं सुबह से मंदिर के अंदर भीड़ है? ये हमारे प्राचीन मंदिर है और हमारे इस मंदिर की बहुत ज्यादा आस्था है। काफी वर्षों यहाँ दिनचर्या में भी हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज प्रथम सोमवार था श्रावण मास का। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व बताया जाता है और भगवान शिव को अति प्रिय होता है श्रावण मास। तो यहाँ आज सुबह से बहुत ज्यादा भीड़ है, शायद हजारों श्रद्धालु अब तक आके जा चुके होंगे। अभी भी लंबे कतारें हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो श्रावण मास का बहुत ही बेहतर है और हमारे यहाँ जहाँ मंदिर में जो भी मन्नत आदमी मांगता है, जो यहाँ पूजा पाठ करता है, परमात्मा उसको अपना सदैव प्रिय समझते हैं और उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। अगर बात की जाए तो इस मंदिर का क्या इतिहास है? आप क्या पहली बार आए या लंबे समय से यहाँ पर आते रहते हैं? नहीं, मेरे को यहाँ व्यक्तिगत तौर पे आते हुए 19 वर्ष हो गए। मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ और इस मंदिर का इतिहास है कि मंदिर के सामने दोहान नदी नदियों से बहती थी। उस नदी के तट पर ये हमारा मंदिर था। ये शिवलिंग है, ये स्वयं उत्पन्न हुआ शिवलिंग है और हमारी इस मंदिर की महिमा थी कि तब भी हमारे यहाँ बाढ़ भी आई नदी में, तो भी इस मंदिर के अंदर कभी पानी नहीं गया। और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं इस मंदिर में बहुत ही आस्था है और हमने खुद महसूस की। पिछले 19 वर्ष से हमने भी मंदिर की महिमा को महसूस किया। बिल्कुल, कुछ और भी भक्तजन से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाएं कि इस मंदिर का जो निर्माण दिन का कार्य चला हुआ, क्योंकि काफी प्राचीन ये मंदिर था। कुछ भक्तजन मेरे साथ मौजूद है। कहाँ से आए जी आप? अच्छा, कब कितने दिनों से लगभग इस मंदिर के अंदर आप आते हैं? हमेशा से जब से आने लगे तब से ही आते हैं। तो आज पहला सोमवार है, क्या विशेष रहता है आज के दिन? हम तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना सुने, सब तरफ में दया दृष्टि बनाए रखे। और भैया सोमवार आज का बहुत अच्छा रहा सावन मास में, और वही सबको हार्दिक हार्दिक। तो दूध लेके आए हो, क्या मन्नत मांगोगे आज? जो भी भगवान पूरी कर देंगे। भगवान की इच्छा मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता, जो देते हैं भगवान अपने आप। बिल्कुल, इस मंदिर के अंदर अगर बात की जाए तो कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? अच्छा, आज सुबह सावन का पहला सोमवार है, किस प्रकार से देखते हैं आप? कितना महत्व रहता है? बहुत महत्व। तो आज आप पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं, क्या मन्नत मांगते हो? कितने सालों से आ रहे हो? भैया मैं मांगने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को पता है, सब अपना आप देखा देते। ये तो भाव देखते हैं। तो मंदिर का क्या विशेष ये है कि बताते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ? हम शिवलिंग है। बिल्कुल, मैं मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कोई भव्य श्रृंगार है वो किया जाता है। और मंदिर है, इसकी अगर बात की जाए तो काफी प्राचीन ये मंदिर है और फिर इसका निर्माणाधीन का जो कार्य है वो चला हुआ है। इसको भव्य रूप कहीं ना कहीं देने का कार्य वो किया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगा कि किस प्रकार से विशेष जो पूजा अर्चना है वो मंदिर के अंदर जो की जाती है। आप तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से जो भक्तजन है वो लगातार जो लंबी कतार है आपको मंदिर के अंदर नजर आएंगी। साथ ही जो काफी संख्या में लोग हैं वो पूजा अर्चना करते हुए कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए। हमारे गुरुग्राम से संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। संजय, जो कि आप गुरुग्राम के प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद हैं, भगवान शिव जी की आराधना इस मंदिर में किस प्रकार से की जा रही है और किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? संजय जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से भगवान शिव के सबसे प्रिय जो माह है वो सावन माह होता है और ऐसे में मान्यता यह है कि भगवान शिव, माँ गौरा और पूरा शिव परिवार धरती लोक पर आते हैं और कहीं ना कहीं अपने भक्तों को अलग अलग रूप में वो दर्शन देते हैं और उनकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा गुरुग्राम के सोनर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर के अंदर इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लगातार जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। और मान्यता यह है कि सावन माह के अंदर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक और रुद्राभिषेक की विशेष कहीं ना कहीं महत्व है। और तमाम जो भक्त हैं, जो जातक है, मंदिर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। तो वहीं पर बेलपत्र, भांग, धतूरा और फल फूल भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं। मान्यता यह है कि सावन महीने के अंदर भगवान शिव को जो भी बेलपत्र और भांग धतूरे के साथ साथ पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव और भगवान शिव परिवार कहीं ना कहीं उनकी तमाम जो मनोकामना है वो तो पूर्ण करते ही हैं, तमाम विघ्न भी हरते हैं। और ऐसे में
आज सावन महीने का पहला सोमवार है, तो लगातार आज सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो शिवालय के अंदर देखी जा सकती है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। वो चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, तमाम जो लोग हैं वो भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले सोमवार के दिन मान्यता यह भी है कि तमाम जो लोग हैं भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भगवान शिव के नाम की पूजा अर्चना तो की जाती है और उपवास भी रखा जाता है। मान्यता यह है कि जो भी विवाहित कन्या है वो आज के दिन उपवास रखती हैं तो उनको मन चाह वर तो मिलता ही है, साथ ही साथ लगातार उनके जीवन में सुख समृद्धि भी कहीं ना कहीं बढ़ती ही जाती है। साधना बिल्कुल संजय, देखिए माना ये भी जाता है कि जो भी अविवाहित कन्याएं हैं वो अगर पूजा करती हैं तो उन्हें जो वर है मनवांछित फल के साथ साथ उन और भी सारी चीजें जो है वो भगवान शिव जी जरूर पूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है और तमाम जातक सुबह से ही लगातार पहुंच रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ के साथ साथ एक श्रद्धा भी हम देख पा रहे हैं, आस्था का सैलाब भी उमड़ा हुआ नजर आया है। संजय, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जलाभिषेक और रुद्राभिषेक जो है वो अगर जो भी जातक करता है वो भी काफी ज्यादा विशेष रहता है। क्या ऐसी भी तस्वीरें आपने सुबह से देखी हैं रुद्राभिषेक और जलाभिषेक की? जी बिल्कुल साधना, लगातार भगवान शिव का जो अभिषेक है तो लगातार आज सुबह से ही कहीं ना कहीं शिवालय के अंदर जो भी भक्त पहुंच रहे हैं भगवान शिव का जो है अभिषेक कर रहे हो, चाहे पंचामृत से हो, गंगा जल से हो या फिर रुद्राभिषेक की बात करूं तो रुद्राभिषेक का एक विशेष महत्व और रुद्राभिषेक के लिए काफी लंबा समय लगता है। और जिस तरीके से अब भीड़ है तो कहीं ना कहीं टाइम जो है वो सुनिश्चित किया जाता है, एक टाइम रखा जाता है, उसके आधार यानी कि उसी के अनुसार जो भगवान शिव का जो है रुद्राभिषेक किया जाता है, क्योंकि घंटों उसमें समय लगता है। तमाम विधि विधान के साथ, तमाम मंत्र उच्चारण के साथ जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। कुछ श्रद्धालु हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। क्या नाम है आप? सुमन। सुमन जी, क्या विशेषता है सावन महीने की, किस तरीके से भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्या महत्व? ये हमारे मन में ना बहुत सारी श्रद्धाएं होती हैं। सावन के सोमवार साल में आते हैं तो भगवान शिव हमारी ना पूरी रक्षा करते हैं और सदैव में सुखी रखते हैं। तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं, इसलिए हम इन काल के मंदिर में आते हैं, जल अभिषेक करते हैं और जो मन में श्रद्धाएं होती हैं वो कहा जाता है भगवान शंकर शिव भोले भंडारी हैं और तमाम अपने श्रद्धालु और भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण वो तो करती हैं, भोले भंडारी भी हैं। कब से आप मंदिर में आ रहे हैं, कब से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं? देखो, हमें यहाँ हरियाणा में 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, बचपन से आ रहे हैं, ऐसे समझ लो बचपन से आ रहे हैं। तो हमें बहुत लोकप्रिय हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे मन में श्रद्धाएं हैं वो पूरी होती हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। साधना, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी तमाम जो मनोकामनाएं वो तो पूर्ण होती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भगवान शिव कहीं ना कहीं सावन के इस महीने में धरती लोक पर आते हैं और अलग अलग रूप में अपने तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी जो यानी कि उनको दर्शन देते हैं और उनकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो तो पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ जीवन में यदि कोई विघ्न है या बाधा है या फिर कोई कष्ट है उनको भी हर के लेके जाते हैं। जी बिल्कुल संजय, कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना जो भी जातक करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं भगवान शिव। संजय, आपने ये तस्वीरें दिखाई और साथ ही तमाम जातकों से भी आपने बातचीत की। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज जो नजारा है शिव मंदिर में किस तरह का नजर आ रहा है। रजत, आवाज पहुंच पा रही है? जी रजत, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं और ये भी बताइए कि किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। जी साधना, आपको बता दूं कि सावन का महाशिव जी का अति प्रिय जो मास है वह चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है। तो वहीं आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मंदिरों में बड़ा आनंदित जो नजारा है वह देखने के लिए मिल रहा है। सुबह से ही शिवालयों में हर हर महादेव की जो जयकारे हैं उनकी गूंज जो है सुनने के लिए मिल रही है। तो वहीं आप 4 बजे से ही भक्तजनों का तांता जो है मंदिरों में लगा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें जो हैं मंदिरों में देखने के लिए मिल रही हैं, जहां एक तरफ लोग महादेव को मनाने में
लगे हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भक्त जनों के जो सिर पर है महादेव का नाम और महादेव रूपी रंग जो है बहुत अच्छे से चढ़ा हुआ है, तो वहीं अलग अलग तरीके से जो लोग हैं महादेव को मनाने में, महादेव की स्तुति करने में लगे हुए हैं। हमारे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, कितना आनंद आ रहा है इस समय पे, क्योंकि महादेव का पावन महीना चल रहा है? आनंद तो आप देख ही सकते हैं, कुछ हम क्या बताएंगे, ये तो श्रद्धालु ही बताएंगे। आनंद तो बहुत आ रहा है। विशेष आज सुबह से ही यूं लगा लो, एक समय का 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे ही तुरंत हम समझा लेते हैं, तुरंत इतनी भीड़ आ जाती है, श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है। विशेष आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है सुबह से। क्या कुछ महत्व है सावन के मास के? क्या कुछ फल मिलता है सावन में महादेव की स्तुति करने से? देखो, भगवान शंकर जी तो भोले भाले हैं। अब जो हमारे मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इतनी भीड़, इसमें विशेष रूप से तो देखो भगवान शंकर जी की उपासना की जाती है, भगवान शंकर जी का विशेष रूप पूजन किया जाता है। इसमें विशेष रूप से जो कार्य करनाएं होती हैं वे विशेष रूप से पूजा करते हैं। आप बातचीत कर रहे हैं पुजारी जी से, और कोई वो जिस तरह से बताते हुए नजर भी आ रहे हैं कि काफी ज्यादा महत्व रहता है। लेडीजें होती हैं, हर मनोकामना। आप जानने का प्रयास कीजिए कि जिन जातकों ने, जिन श्रद्धालुओं ने आज व्रत रखा हुआ है, वो किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं और पूजा करते वक्त उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। रजत, तो पंडित जी, जिस तरीके से महादेव के ये महीना चल रहा है, पावन महीना है, आज पहला सोमवार है और आगे भी सोमवार पड़ने वाले हैं, तो जो लोग व्रत रखते हैं सोमवार को, वे किस तरीके से व्रत रख सकते हैं? किस चीज का ख्याल रखना है, ये और बताएं। देखिए, व्रत रखने के लिए तो इसमें विशेष रूप से तो व्रत में फलाहार रखना चाहिए, और विशेष रूप से देखा जाता है जो लेडीजें होती हैं, जैसे किसी को वैसा समय भी आ जाता है, महीनेदारी का भी वैसे हो जाता है, उसमें भी विशेष रूप से क्या है, व्रत तो रख सकते हैं, पूजन नहीं होता है। इसमें चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय से पहले अगर ऐसा हो जाए स्थिति काल में, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। पूजा नहीं कर सकते, व्रत रख सकते हैं। व्रत भी आप बना भी नहीं सकते हैं उसको, फलाहार को। फलाहार जैसे फल खा सकते हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, बना हुआ किसी और के हाथ का खा सकते हैं, और भगवान शंकर जी के दर्शन भी नहीं होते हैं इस चीज में। हाँ, दूर रहना पड़ता है उससे। तो पंडित जी, वहीं आपसे एक ये सवाल भी रहेगा कि जिस तरीके से लोग व्रत रखते हैं, तो मीठे व्रत जो है बहुत महत्व रखते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है? क्योंकि सावन में कहा जाता है कि मीठे जो व्रत हैं वे रखने चाहिए, ये और बताएं। नहीं, मीठे भी रख सकते हैं। कोई मीठे का रखता है, कोई फलाहार से रखता है, कोई निर्जल भी रखते हैं। विशेष जैसे सोमवार का आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया, अगले दिन ही व्रत खोलना है, निर्जल व्रत। बहुत इसी तरीके से रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष रूप जिस श्रद्धालु की श्रद्धा है वो तो किस रूप से उसको व्रत करना है। मतलब लगातार अब तो सावन का महीना है, मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है, किस तरीके से महादेव की स्तुति करें? क्योंकि वैसे तो महादेव हमारे बड़े भोले भाले हैं और हर तरीके की पूजा को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या महत्व है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? महत्व तो देखो, कहते हैं ना, आजकल तो जो चल रहा है, 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। उस चीज से भी आप 1 लोटा जल से अर्पण करेंगे, वो भी बहुत होता है। इसमें वैसे विशेष रूप से जो पूजा करने के लिए आती हैं श्रद्धालु, इसमें बेलपत्र लाती हैं, धतूरा, भांग, चंदन, भस्म, ये सारी चीजें विशेष रूप से पूजन के लिए लाती हैं। फल फ्रूट भी लाती हैं चढ़ाने के लिए भगवान शंकर को। दूध से भी अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। रुद्री पाठ से भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। गन्ने के रस से भी रुद्राभिषेक कराया जाता है। विशेष बहुत तरीके हैं पूजा करने के। बिल्कुल रजत, देखिए रुद्राभिषेक और जलाभिषेक की जो विधि है वो भी पंडित जी बताते हुए नजर आ रहे हैं, पुजारी जी बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भी कहा जाता है कि भगवान शिव जी खुद ही भोले होते हैं और वो जो जातक हैं उनकी मनोकामनाओं को वो जरूर पूर्ण करते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए रजत। श्रावण महीने का आज पहला सोमवार है और आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों में पहुंचना शुरू हो गए थे। आज विभिन्न तरीकों से भगवान भोलेनाथ का
जलाभिषेक किया गया है, पंचामृत से स्नान किया गया है, दुग्ध अभिषेक किया गया है, कई तरह से पूजन अर्चन आज भगवान भोलेनाथ का है और ये प्रक्रिया आज दिन भर इसी तरह से जारी रहेगी। क्या कुछ विशेष महत्व है आज के सोमवार का और किस तरह से पूजन अर्चन भगवान भोलेनाथ का करना चाहिए, क्या कुछ सामग्री भगवान भोलेनाथ को भेंट कर सकते हैं, तमाम बातों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ अविनेश शास्त्री जी हैं, उनसे जानेंगे। शास्त्री जी, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि श्रावण का पहला सोमवार है। जी, सभी को हर हर महादेव, जय माता दी और श्रावण माह के शिव मंगलमय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही मंगलमय मनोकामना है। जी, आज का यह सोमवार अति दिव्य है और विशेषतया फलदायी है कुंवारी कन्याओं के लिए। आज कुंवारी कन्याओं को विशेषतया व्रत रखना चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। आज कौन सा योग बन रहा है, क्योंकि अलग अलग योग होते हैं, तो योग के अनुसार जो है पूजन अर्चन भी होता है। आज आयु योग है। आयु का मतलब दीर्घ आयु भी होता है और आयु का मतलब आपसे जुड़ना या आपके संलग्न होना, अर्थात शिव जी को समर्पित करना। ये भी एक अच्छा योग है कि शिव जी के प्रति हम समर्पित हो रहे हैं। तो इस योग में जो भी व्यक्ति पूजन पाठ, भगवान का जाप और शिव चालीसा वगैरह करता है, उसको अनेकानेक मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। तो आज के दिन जिस तरह की आज पहला सोमवार है, तो आज कौन सा अभिषेक किया जाए भगवान भोलेनाथ का, जिससे वो अधिक प्रसन्न हो, भगवान अपनी कृपा जो है अपने भक्तों पर ज्यादा से ज्यादा। देखिए, अभिषेक तो कुछ भी करें, अगर एक लोटा जल कहा गया है, कोई विद्वान कहते हैं कि एक लोटा जल हर मुश्किल का हल, तो वो भी एक ऐसा सगम और सुगम और अच्छा उपाय है। लेकिन अगर किसी को और अच्छे बढ़कर के जलाभिषेक करना है या रुद्राभिषेक करना है तो पंचामृत का, ये तो जानते हैं, सभी करते हैं। आज के दिन विशेष महत्व है ईख के रस का, गन्ने के रस का शब अभिषेक करें। इससे मनवांछित फल, दीर्घ आयु, उन्नति और नैरुज्य लाभ एवं स्वास्थ्य में अति लाभ मिलेगा। इसका अभिषेक एवं आप जैसे सामग्रियां हैं तो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पहले तो आप जल चढ़ाएं, फिर इसके बाद अगर आप अलग अलग नहीं ला रहे हैं दूध दही वगैरह, तो आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर दें। पंचामृत के बाद फिर पुनः शुद्ध जल से, शुद्ध जल के बाद अगर आप वस्त्र लाए हैं कोई परना वगैरह, तो भगवान को परना अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान को चंदन बढ़िया लेपित त्रिपुंड लगाएं, भस्म से अति दिव्य भगवान को भस्म से चंदन लेपित करें। फिर इसके बाद पुष्प, फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, वो जो भी आप लाए हैं वह भगवान को अपने मन और क्रम के साथ भगवान को अर्पित करें। जब पूजन अर्चन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ मंत्र उच्चारण भी किए जाते हैं। एक सरल सा मंत्र बता दीजिए जो आम जो श्रद्धालु हैं वो भी अच्छे से कर पाएं और तो उनको, ताकि जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की उनकी इच्छा लेकर वो यहाँ आते हैं वो उनकी पूरी हो जाए। देखिए, सबसे सरल तो ये मैं बता चुका हूँ कि ओम नमः शिवाय। इससे सगम, सुलभ और प्रभु के से अपने तार जोड़ने के लिए इससे अच्छा कोई मंत्र है ही नहीं। आप तो कितना भी जाप पाठ कुछ भी मंत्र बोल रहे हैं, अगर ये भाव से आप उच्चारण कर रहे हैं तो भगवान को वो स्वीकार है। ओम नमः शिवाय। और अगर फिर भी विशेष आपको कोई पूजन अर्चन करना है तो ओम नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, ये भी मंत्र है। आप जैसे जल अर्पित कर रहे हैं तो भगवान को जल का भी मंत्र है, ओम जलम समर्पयामि, ये बोल दें। या फिर जल के लिए आम से शुद्धो दक्षिणानियम जलम समर्पयामि, शुद्ध बाला सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्तास्विना सेताक्षोणसुरदाय पशुपतये कर्णाजामा आवलिप्ता रौद्रा नभो रूपा आदि ऐसे अनेकानेक मंत्र हैं, इनका भी उच्चारण। आज जिस तरह से पहला सोमवार है तो आज जो पूजा अर्चन है भगवान भोलेनाथ का वो कब तक जारी रहेगा, यानी कि कब तक का उसका मुहूर्त? देखिए, जो विशेष मंदिर हैं, देवघर हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें तो आज पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहेगा। जो अपने विशेष मंदिर हैं जो ग्रामीण अंचल में, शहरीकरण में हैं, वो 12 बजे तक विशेष माना गया है कि 12 बजे के बाद फिर पटबंद हो जाते हैं। फिर अगर शाम को कहीं कहीं होता है कि आप जलाभिषेक कर सकते हैं तो वहां पर आज पूरे दिन आप जलाभिषेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, शास्त्री जी ने कितने सरल शब्दों में बताया कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। आयु योग बन रहा है और विशेषकर कुंवारी कन्याओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हम आपको मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान भोलेनाथ का आज जलाभिषेक कर रहे हैं, विभिन्न तरीकों से पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये प्राचीन और ऐतिहासिक देवी मंदिर है
घरौंडा का, करनाल जिले का। और आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए, दुग्धाभिषेक के लिए और उनकी पूजन अर्चन के लिए भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही इसी तरह से मंदिर में भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है और आज दोपहर तक विशेष मुहूर्त बताया गया है कि आयु योग है। तो ऐसे में आज के दिन यदि कोई भक्त ईख के रस से यानी गन्ने के रस से अभिषेक करता है तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन अर्चन किस तरह से किया जा रहा है। और इसी तरह से करनाल जिले के लगभग सभी शिवालयों में, देवालयों में सुबह से ही भक्त जो हैं वो पहुंचना शुरू हुए थे और इसी तरह से भगवान भोलेनाथ का जो आज का पूजन है वो किया जा रहा है। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो भक्तों की काफी भीड़ मंदिरों में लगी हुई है और इसी तरह से ये सिलसिला पूरे श्रावण महीने में जारी रहेगा। आगामी 3 सोमवार को भी इसी तरह भक्त बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनके पूजन अर्चन के लिए पहुंचेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।